मतलब छठ पूजा को लेकर क्या क्या मतलब खास है, थोड़ा बता सकते हैं छठ पूजा को लेकर, क्योंकि छठ पूजा तो शुरू है आज से। आज जो है कुमार कन्या के साथ में हम लोग कलश भर के लाए और छठ जो है आज से मैं अभी बसेठ गांव में हूं और बसेठ गांव में धर्म सेवा समिति का सचिव हूँ। सचिव जी, तो बताइए इस बार छठ महापर्व को लेकर क्या क्या व्यवस्था है इस बार? इस बार ये मूर्ति की जनसंख्या बढ़ गई है। अच्छा, और झूला वूला मेला सब है। कमेटी के जो सचिव जी है वो मेरे साथ हैं और इनसे ही सारी बात मेला को लेकर और छठ महापर्व को लेकर सारी बात, यानी कि आज नहाय खाए है, कल खरना हो गया, उसके अगले रोज मतलब संचका और फिर उससे अगले रोज भोरका, यानी कि छठ 4 दिनों तक चलता है। और ये पर्व ही नहीं महापर्व है, छठ महापर्व मनाया जाता है। झूले भी आए हुए हैं जैसे आकाशी, ब्रेक डांस और उधर। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिले के बसेठ गांव में और बसेठ गांव में लोकेशन बता दूँ तो ये है लोहा पुल, और लोहा पुल ये एसएच है और उसके जस्ट बाजू में है ये छठ घाट है। छठ घाट बनकर तैयार है। बता दूं कि छठ महापर्व शुरू हो चुका है आज से, क्योंकि आज था नहाय खाए और नहाय खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और ये लगातार 4 दिन तक चलेगा पर्व। जैसे आज नहाय खाए, कल करना, परसों संचका और उसके अगले रोज भोरका और मतलब सुबह का और। और देख सकते हैं कि छठ घाट जो है वो रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। आइए दिखाता हूँ मैं बारी बारी से, क्योंकि इस तरफ बसेठ गांव है और घाट के उस साइड वाले घाट पर चनपुरा गांव है। ये दोनों गांव मतलब बीच में नदी है और दोनों साइड लोग छठ महापर्व मनाते हैं। आइए मैं सारी चीज़ दिखाता हूँ कि छठ घाट की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से है और तैयारी को लेकर सारा व्यवस्था इधर हो चुका है। देख सकते हैं कि ये जो छठ घाट है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें अब थोड़ा सा काम बाकी है, बस इसको जैसे पुताई उताई करते हो पुताई करके, और इस साइड से केला का जो थंब होता है वो लगा दिया जाएगा, मतलब केला का छोटा सा वृक्ष होता है वो यहाँ पे लगा दिया जाएगा और इसके लाइट वाइट सारा चीज लग के तैयार है। और उस साइड भी घाट है, पूरा चीज मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे साथ आप बने रहिए, सारा चीज दिखाता हूँ। मैं अभी बसेठ गांव में हूँ और बसेठ गांव में मतलब बहुत ही धूमधाम से छठ महापर्व मनाया जाता है ग्रामीणों के द्वारा। लेकिन इस बार खास है छठ महापर्व, खास भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। खास का मतलब होता है ज़्यादा खास। और उधर देख सकते हैं वहाँ पर जो मैथिली कार्यक्रम होता है वो मैथिली कार्यक्रम का भी व्यवस्था किया गया है उधर। और इस तरफ देख लीजिए वहाँ पर महावीर झंडा भी होने वाला है जो कि 9 दिनों तक चलेगा। देख सकते हैं कि ये छठ घाट एक ज़्यादा लंबा है, वहाँ तक है और उस साइड भी सेम चीज़ है, मतलब उस साइड भी उतना ही मतलब जगह लिया गया है और दोनों साइड बराबर है। आइए मैं उस साइड भी चलकर आपको सारा चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? बस आप मेरे वीडियो में बने रहना। देख सकते हैं कि श्रद्धालु एक जगह से दूसरे यानी कि इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए नदी के बीच में पीपा पुल यानी कि जो लकड़ी का पुल होता है वो बनाया गया ग्रामीणों के द्वारा, ताकि जो श्रद्धालु होते हैं या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो इस घाट से यानी कि बसेठा घाट की तरफ से चनपुरा घाट की तरफ लोग जा सके, या फिर चनपुरा घाट के लोग इस तरफ बसेठा की तरफ भी आ सके, मतलब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। और कनेक्ट होने के साथ साथ बातचीत जो होता है ग्रामीण वो करेंगे उस तरीके से। यहाँ पर पूरा सिस्टम देखिए, ये घेरा भी लगाया गया ताकि कोई भी व्यक्ति पानी की तरफ ना गिर जाए, वो सारा चीज़ का व्यवस्था किया गया इधर। और छठ जो है आज से शुरू है, यानी कि आज नहाय खाए है, कल खरना हो गया, उसके अगले रोज मतलब संचका और फिर उससे अगले रोज भोरका, यानी कि छठ 4 दिनों तक चलता है। और ये पर्व ही नहीं महापर्व है जो कि पूरे बिहार और यूपी के कुछ जिलों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देखते साफ सफाई भी पूरी तरीके से की गई है, जो जंगल वंगल है सबको साफ किया गया है और साफ के साथ साथ मतलब पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम आ गए हैं चनपुरा की तरफ, या तो चनपुरा घाट ये है। और इधर भी देख सकते हैं कि पूरा मतलब साफ सफाई करके इधर भी घाट रेडी है। बस इसमें थोड़ा सा है कि ये मतलब निपाई पुताई जो होती है, मतलब यहाँ पे नेपा पोता जाएगा और फिर मतलब छठ घाट बनकर तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं कि इधर भी मूर्तियां बननी शुरू है। और खास बात मैं ये कर रहा था कि इस बार जो है बसेठ में यानी कि चनपुरा घाट की तरफ झंडा का मतलब रखा गया, झंडा जो है वो शुरू होने वाला है 8 नवंबर से, यानी कि 8 नवंबर 2024 से झंडा का भी पूर्ण व्यवस्था किया गया है, जिसको लेकर देख सकते हैं कि सारा चीज़ यहाँ पर मेला का लगने का जो तौर तरीका है, मतलब मेला का जो हिलवा जिसे झूला बोलते हैं वो सारा चीज़ है, झूला और मूर्तियाँ उस तरह, यानी कि झंडा उस साइड होगा, लेकिन वो जो सारा चीज़ होता है मतलब मेला का वो इस तरफ होगा। मतलब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े झूले भी आए हुए हैं जैसे आकाशी, ब्रेक डांस और उधर मतलब मीना बाजार, रेलगाड़ी वाली जो झूला है, मतलब सभी चीज़
आ चुका है और अब दिन है नहीं, 3-4 रोज़ है और मेला भी शुरू हो जाएगा और छठ महापर्व भी तो शुरू है। लेकिन आइए विशेषकर बात हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी कर लेते हैं, मतलब छठ पूजा के लिए भी और मेला के लिए भी। आइए सारी बात करते हैं यहाँ के जितने भी ग्रामीण हमें दिख जाएंगे उनसे ही सारी बात जानते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो अक्सर ग्रामीणों का राय, ग्रामीणों से बातचीत कर ही बनाया जाता है। आइए मेरे साथ और देख सकते हैं कि ग्रामीण भी है, इनसे भी जानते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? सज्जन लाल दास, कहाँ के हैं निवासी हैं आप? बसैठ। बसैठ के। तो क्या क्या इस बार मतलब छठ पूजा को लेकर क्या क्या मतलब खास है, थोड़ा बता सकते हैं छठ पूजा को लेकर, क्योंकि छठ पूजा तो शुरू है आज से। आज जो है कुमार कन्या के साथ में हम लोग कलश भर के लाए हैं। अच्छा। आज से हम लोग का 48 घंटा का राम नाम धुन अष्टयाम चालू हुआ है जी। ये संध्या के 4 बजे करीब ये अष्टयाम ख़त्म होगा। अच्छा। उसके बाद हमारी माता बहन जो छठ करती है वो आएंगे, अपनी व्रत करके जाएंगी और रात में डॉली सिंह का प्रोग्राम है, मतलब सोच का और सच का और के रात में डॉली सिंह का प्रोग्राम है। अच्छा। और सुबह का जो और जिसको परना बोलते हैं हम आप, उस दिन झंडा यहाँ खड़ा होगा। झंडा? जी झंडा 5 दिवसीय मेला लगेगा। 5 दिवसीय मेला। झंडा में क्या क्या खास है? झंडा में नाच तमाशा, खेल, झूला, आप देख ही रहे हैं, झूला सब लगा है। प्लस 5 दिन का प्रोग्राम है, अलग अलग करके प्रोग्राम रखा गया है। अच्छा। मीना बाजार, चाट चाउमीन, हर चीज़ का यहाँ दुकान भरी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा। तो सारा कमेटी के द्वारा अपना कमेटी में कितने लोग हैं? कमेटी में हम लोग 60 आदमी हैं। 60 आदमी है। तो सिक्योरिटी भी रखी गई क्योंकि नदी है, नदी में जी उसके लिए सारा सिक्योरिटी रखा अभी, हाँ उसके लिए अभी तक आए नहीं है, लेकिन आते हैं NDRF की टीम, प्रशासन पूरा सहयोग करते हैं हम लोग, पूरा सहयोग करते हैं। विशेषकर मेरे वीडियो को कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, आपका शुक्रिया। अच्छा। धन्यवाद जी, बहुत आप धन्यवाद। हमारे स्थान पर आए हैं, इसके लिए आपको देख सकते हैं धन्यवाद। भी बहुत बहुत खुश है। आइए और भी लोग से जान पाइए इनसे। क्या नाम है भैया आपका? संतोष महतो। तो छठ महापर्व को लेकर क्या क्या व्यवस्था है, थोड़ा बता क्या सकते हैं? कहेंगे हम लोग को, तो यहाँ पर जितना आदमी हम लोग सही समाज है, जितने पूरे मिल के आप इस पर्व को मनाते हैं जी। हाँ, बहुत अच्छे तरह से। जी। हाँ जी, वो बात वही सब कहेंगे। और छठ महापर्व शुरू है तो आज क्या क्या हुआ? सुने कि कलसा बढ़ाया, हाँ, कलश यात्रा थे आज। नवा कीर्तन शुरू भी है। जी जी बताइए जी क्या जी। क्या है इसमें? इसमें कलश यात्रा था आज नवा कीर्तन है। अच्छा। हाँ, उसका बाद में कल से प्रोग्राम वोग्राम चालू होगा। अच्छा, कल से जी। और पारण के दिन से महावीर जी के झंडा भी आयोजन है। जी। तो देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें और भी लोग चीज़ें जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राधे दास। राधे दास जी। तो छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू है, क्या क्या तैयारी किया गया है इस बार? बहुत चीज़ है इस बार। क्या क्या है बता सकते हैं थोड़ा सा? प्रोग्राम है, जागरण है, आपको अल्हार उदल का नाच है। अच्छा। फिर कलसा यात्रा होगा, छठ के पारण के बिहान मेले। 21 कन्या को लेके कलसा भराएंगे। अच्छा। और मतलब ये सुने कि इस बार तो झंडा का भी आयोजन किया गया है। हाँ हाँ, मतलब भव्य मेला भी शुरुआत है। हाँ, सब चीज़ है इस बार, बढ़िया चीज़ है। तो आइए और भी हम कमेटी के मेंबर से भी करते हैं और जानते हैं सारी बात। ठीक है, आइए मेरे साथ। देख सकते हैं कि कमेटी के जो सचिव जी हैं वो मेरे साथ हैं और इनसे ही सारी बात मेला को लेकर और छठ महापर्व को लेकर सारी बात जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बलदेव ठाकुर। तो आप क्या चीज़ है, सुने कमेटी का सचिव है आप? जी जी। कमेटी का सचिव जी, है। श्री सनातन धर्म सेवा समिति का सचिव हूँ। सचिव जी, तो बताइए इस बार छठ महापर्व को लेकर क्या क्या व्यवस्था है इस बार? इस बार ये मूर्ति की जनसंख्या बढ़ गई है। अच्छा। और झूला उला मेला सब है। झूला मेला। हाँ, झूला है। महावीर झंडा भी महावीरी झंडा भी हो जाए, जो 8 तारीख को शुरुआत होगा। 8 तारीख को शुरुआत। मतलब व्यवस्था क्या क्या हुआ है, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी व्यवस्था सुन रहे हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम है, महाकाल ग्रुप है। अच्छा। डॉली सिंह है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो भी है सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और सुरक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है क्या? प्रशासन टीम सब आएगी? हाँ, प्रशासन की टीम आएगी, डॉक्टर टीम रहेगी, अच्छा। NDRF का टीम रहेगा, सारा व्यवस्था रहता सारा व्यवस्था मतलब छठ और मतलब महावीर झंडा दोनों? है। हाँ, दोनों के लिए है। देख सकते हैं किस तरीके से हर एक चीज़ की व्यवस्था की गई है यहाँ पर बसेठ गांव में। और जिस तरीके से हम कह रहे थे कि मतलब छठ तो महापर्व है, छठ के साथ साथ यहाँ पर महावीर झंडा का भी आयोजन किया गया है 8 नवंबर से, जो कि इस बार खास है क्योंकि 42 वर्षों के बाद महावीर झंडा यहाँ पर लगने वाला है। तो आप लोग आइएगा जरूर, मतलब छठ पर्व भी देखने आ सकते हैं। अगर छठ हो रहा है आपको तो, और ना हो रहा है तो भी आ सकते हैं आप। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना कमेंट में अपना राय जरूर देना। ठीक है, धन्यवाद।